नमस्कार प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है खुश होंगे, मस्त होंगे और ऐसे ही सर को ये सब बच्चे मिल करके सर को वायरल किए हैं और मैं इनका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। और बच्चों ऐसे ही आप लोग जरूरतमंद बच्चों के पास में ये वीडियो जो है आप रोज पहुंचाया कीजिए, ठीक है। और उनको भी प्रेरित कीजिए कि हमारे सर YouTube पर ऑनलाइन पढ़ा रहे हैं, फ्री पढ़ा रहे हैं, ठीक है। आकर के और बोर्ड एग्जाम की तैयारी करें, ठीक है। इस पर जो है आपको बोर्ड एग्जाम के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन सब आपको मिलेगा। उसके बाद बहुत आसान शब्दों में आप लोगों को समझाया जाएगा, ठीक है। तो आज जो हम आपको पढ़ाएंगे बच्चों, जैसे कल पढ़े थे दो चर के रैखिक समीकरण के परिचय, पिछले वीडियो में आप लोग पढ़े हैं दो चर के रैखिक समीकरण का परिचय, और उसमें आपने प्रतिस्थापन विधि से सॉल्व करना सीखा। उसके बाद विलोपन विधि से सॉल्व करना सीखेंगे और उसके बाद एक और विधि है बच्चों, वज्र गुणनखंड विधि से हल करना सीखेंगे। ग्राफीय विधि भी आपको सिखाई जाएगी कि हम ग्राफीय विधि से कैसे सॉल्व करें इसे, ठीक है। तो टोटल कितनी विधियां हो गई? प्रतिस्थापन विधि, वज्र गुणनखंड विधि, विलोपन विधि, ग्राफीय विधि और मैट्रिक्स विधि। बच्चों ये 12th क्लास में पढ़ाया जाता है, आप लोगों में नहीं, ठीक है। तो शुरू करते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 1 3.1 का क्लास 10 एनसीईआरटी मैथ और 3.1 का आप लोग जो सीखने जा रहे हैं, पहला क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे बच्चों। क्वेश्चन क्या है देखिए जरा, लिखा हुआ है क्रिकेट टीम के एक कोच ने 3900 रुपए में इस विवरण से आपको एक समीकरण बना लेना है, ठीक है, जो कि समीकरण फर्स्ट होगा, ठीक है। दो चर के एक समीकरण बनाएंगे। उसके बाद दूसरी स्टेटमेंट क्या है, इसका दूसरा विवरण क्या है, बाद में उसने एक और बल्ला तथा उसी प्रकार की 3 गेंदे 1300 रुपए में खरीदी। एक बल्ला और 3 गेंद 1300 रुपए में खरीदी। तो प्रत्येक बल्ले तथा प्रत्येक गेंद का मूल्य ज्ञात कीजिए या करें, ठीक है बच्चों। तो इसे हल करेंगे बच्चों हम यहाँ पर, और हल में लिखेंगे। देखिए सबसे पहले तो आपको ये मानना होगा, क्या मानेंगे, तो जो शब्द पहले बोला गया है यहां पर देखिए बोल रहा है बल्ले तथा गेंद, पहले बल्ला बोला गया फिर गेंद, बल्ले तथा गेंद है ना। तो आपको पहले बल्ला मानना होगा, तो लिखेंगे माना एक बल्ले का मूल्य, किसका? एक बल्ले का, बल्ले का मूल्य बच्चों कितना होगा? एक बल्ले का मूल्य बराबर, तो यहां पर आपको लेना है x रुपया, ठीक है। एक बल्ले का मूल्य x रुपया, ये आपने माना, ठीक है। तथा एक गेंद का मूल्य बच्चों y रुपया, इस तरीके से, ठीक है। एक बल्ले का मूल्य x रुपया और मान लिया आपने एक गेंद का मूल्य y रुपया, ठीक है। अब आपको शर्त लगा देनी है। पहली शर्त इसकी क्या है कि एक कोच ने 3900 रुपए में, टोटल कितने में? 3900 रुपए में, ठीक है। 3 बल्ले, तो 3 बल्ला कह रहा है तो इसमें 3 का गुणा कर दो बल्ले वाले में, कितना हो जाएगा बच्चों? 3x। उसके बाद कह रहा है 6 गेंदे, तो गेंद में 6 का गुणा कर दो प्लस के 6y, ठीक है। तो ये हो गया 3 बल्ला 6 गेंद का मूल्य टोटल जो है वो 3900 रुपए है। तो आपने ये समीकरण बना लिया फर्स्ट। इतना समझ में आया सभी को? yes, अच्छे से समझ में आ रहा है ना? अच्छे से समझ में आ रहा है ना? yes, ठीक है बाबू। अब आपको लगा देना है सेकंड शर्त, ठीक है। सेकंड शर्त में क्या कह रहा है बच्चों, ध्यान दीजिए जरा। बोल रहा है कि बाद में उसने एक और बल्ला, तो क्या हो जाएगा? x प्लस 3 गेंदे, तो आपको कर देना है 3y। कितने 100 रुपए में खरीदा है? 1300 रुपए में खरीदा है। तो बच्चों ये हो गया सेकंड समीकरण, ठीक है। तो इस तरह से आप समीकरण फर्स्ट और समीकरण सेकंड बना लेंगे, ठीक है। आगे क्या करना है?
तो वही आपको विधि लगा देना है, प्रतिस्थापन विधि। ठीक है, क्योंकि इस सवाल के पहले ही नोट में लिख दिया है कि प्रतिस्थापन विधि से सॉल्व करें, प्रतिस्थापन विधि से हल करना है इसको। ठीक है, तो आपको इसमें सॉल्व करने के लिए प्रतिस्थापन विधि का प्रयोग करना है। आपको लिखना है समीकरण 1 या 2 को हल करने पर, जिसको जो आसान लगे, देखो ये आसान लग रहा है ना, तो क्या लिखोगे, समीकरण 2 को हल करने पर। ठीक है बच्चों, समीकरण 2 को हल करने पर। ठीक है, तो इस तरह से समीकरण 2 को हल करने पर कैसे हल करोगे, x प्लस 3y बराबर 1300। ठीक है, इस 3y को यहां पर प्रतिस्थापित कर दीजिए। ठीक है, साइड चेंज कर दीजिए, लेफ्ट से राइट में लेकर आ जाइए। ठीक ना, और साथ साथ करना चालू करो बच्चों, जब आएगा समझ में कि हमें अगली स्टेप पर क्या करना है। ठीक है, साथ साथ सभी पेन कॉपी लेकर के बच्चों, वीडियो देखना नहीं है मेन, आपको पेन कॉपी लेकर के बैठना है। ठीक है, और साथ साथ सॉल्व करना है। जैसे ही आप साथ साथ सॉल्व करोगे तो क्या होगा कि भाई जहां पे भी आप गलत स्टेप लोगे वहीं से हम आगे, आपको पता चल जाएगा कि हम गलत जा रहे थे। ठीक है, तो ये 3y को इधर ट्रांसफर कर दो, तो x बराबर कितना हो जाएगा, 1300 माइनस के 3y। बस इस मान को समीकरण 1 में रखना है। क्यों, क्योंकि समीकरण 2 को तो आप हल कर रहे हैं। ठीक है, बात सुन रही है, तो अब क्या करना है, आपको समीकरण 2 में रख देना है। समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 में रखने पर, ठीक है बच्चों, आपने समीकरण 2 में रखा। समीकरण 2 आपका क्या था, तो 3x प्लस के 6y बराबर 3900। यही समीकरण 2 में रखने पर, फर्स्ट में रखने पर बच्चों, 2 को तो हल किए ना, तो यहां पर फर्स्ट, सॉरी, समीकरण 1 में रखने पर, क्योंकि आप यहां 2 को हल कर रहे हो, समीकरण 2 को हल कर रहे हो। ठीक है, तो समीकरण 1 में रखने पर, तो x जहां आ रहा है वहां पर आपको रखना है 3, और x की जगह पे क्या रख दोगे, 1300 माइनस के 3y, ये रख दिया। ठीक है, प्लस 6y बराबर 3900। ठीक है, इस 3 की गुणा कर दो अंदर। ठीक है, क्या हो जाएगा, 3 की गुणा जब 13 में करोगे तो कितना हो जाएगा, 3900। और 3 की गुणा तब जब 3 में करोगे तो कितना हो जाएगा, 3 तिया 9y, 3 तिया 9y, और प्लस के 6y बराबर 3900। ठीक है बच्चों, अब एक चीज अब यहां ध्यान दीजिए कि ये दोनों प्लस माइनस का कट गया, देखो है ना, 3900 से 3900 दोनों साइड सेम है, तो ये तो कट गया। ठीक है, अब क्या बच गया, इसमें से घटाओ, तो माइनस के 3y और बराबर 0 है कि नहीं है, माइनस के 3y बराबर 0। यहां पर क्या है, अब ये देखो y का मान क्या आ रहा है, 0 आएगा, y का मान क्या आएगा, 0। तो ये तो सवाल ही गलत होगा फिर, ऐसे है ना, गेंद का मूल्य तो 0 आ रहा है कि नहीं है। तो अब क्या करना है, y बराबर आपको मान रख देने हैं। ठीक है, y बराबर यहां लिखोगे, y बराबर 0, y नहीं दिख रहा है, चलो ठीक है, अभी करते हैं, हो गया सर जी साहब, कहाँ, अब इधर लेकर आ जाओ, चलो छोड़ो, इतने में नीचे दिख रहा है ना, दिख रहा सर, तो लिखो y बराबर 0 समीकरण किसी में भी रख दो। ठीक है, समीकरण 1 में रखने पर या 2 में रखने पर। ठीक है, समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 में रख रहे हैं बच्चों। ठीक है, समीकरण 2 ये है आपका, तो x प्लस के 3y और बराबर के कितना है, 1300। तो आपने रखा x प्लस 3 गुणे y का मान 0 बराबर 1300। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, आगे देखिए, यहां पर ये 0 हो गया, तो x बराबर कितना, 1300 आपका आंसर है। ठीक है बच्चों, तो इस तरह से आपका जो है ये आंसर आ चुका है कितना, 1300। ठीक है,
क्या ये नहीं दिखा है? चलो कोई नहीं, मैं यहाँ पे आपको करके दिखाता हूँ। देखिए x प्लस के 3 गुणे 0 बराबर के 1300। ठीक है, आगे जब जाओगे तो x और प्लस का क्या हो गया आपका, x प्लस के 0 हो गए, x 0 यानी x बराबर सीधा 1300 ऐसा। ठीक है, अब दिख गया ना, यहीं पर आपका आंसर है बच्चों। तो इतनी बात समझ में आ गई क्या कि देखो दोबारा से आप एक बार और समझ लीजिए, बैठ जाइए एक बार और समझिए। क्रिकेट टीम के एक कोच ने 3900 रुपए में 3 बल्ले तथा 6 गेंदें खरीदी। तो पहली स्टेटमेंट क्या है इसकी, उसको हम सॉल्व किए हैं। पहले तो आपने इसमें मान लिया, माना बल्ले का मूल्य बराबर x रुपए और गेंद का मूल्य बराबर y रुपए। पहली स्टेटमेंट इसकी ये है कि एक गेंद का मूल्य, और देखो गेंद 3 बल्ले और 6 गेंद का मूल्य 3900 रुपए। तो 3 गेंद, तो क्या किया आपने, 3 बल्ले 3 बल्ला, 6 गेंद तो 6 वाई, 3x प्लस के 6y बराबर 3900 रुपए। उसके बाद दूसरी शर्त में कह रहा है एक और बल्ला, एक बल्ला हो गया और 3 गेंद, तो एक बल्ला और 3 गेंद मतलब 3y बराबर 1300 रुपए। दोनों समीकरण बन चुके हैं बच्चों। अब क्या करना है, समीकरण 2 को हल करने पर प्रतिस्थापन विधि में इनमें से कोई भी एक समीकरण लेकर के और तब आप सॉल्व करोगे। तो आपने समीकरण 2 ले लिया, यहां से x प्लस 3y बराबर 1300 रुपए, 3y को ट्रांसफर कर दो तो x बराबर 1300 माइनस 3y है ना। अब ये जो मान है समीकरण 1 में रख दो। समीकरण 1 आपका कौन सा है, ये वाला, यहां रख दो। तो देखो x के जगह पे रखेंगे हम 1300 माइनस के 3y, 3 की गुणा कर दो तो 3 की गुणा जब 13 में करेंगे तो 3900, 3 की गुणा 3 में करेंगे तो 9y है ना, और प्लस के 6y बराबर 3900। 3900 इधर भी बराबर है, प्लस का है और इधर भी प्लस का है तो काट दिए। अब 9y में से 6y को घटा दो तो कितना अच्छा, माइनस के 3y बराबर 0 और माइनस के 3 से भाग दे दो 0। ठीक है, तो क्या हो गया 0। ठीक है, y का मान 0 आ चुका है। y आपने क्या माना, गेंद का मूल्य है। तो बच्चों गेंद का मूल्य कुछ नहीं है, बैट के साथ फ्री दिया। ठीक है, तभी तो 0 आएगा। हाँ, अब देखिए, अब ये y का मान जो है आपको रख देना है। ठीक है, y का मान जो है समीकरण 2 में रखने पर, तो समीकरण 2 आपका ये, यहाँ पे y का मान जब 0 रखोगे तो 3 0 0 हो जाएगा आपका, ये है ना। जब 3 की गुणा 0 में करोगे 0 हो जाएगा, तो x का मान आ गया 1300 रुपया। 1300 रुपया, समझ आ गई बात सभी को? ठीक है बच्चों, अब आगे अगला क्वेश्चन देखिएगा। हाँ तो बच्चों, अब आपके सामने इसी चैप्टर का प्रश्नावली 3.1 का प्रश्न संख्या 2 है। ठीक है, पहले प्रश्न को आपने अच्छे से समझा, बॉल और गेंद के ऊपर थी, है ना। अब जो प्रश्न है ये आयु से संबंधित है। ठीक है, ये आप लोग जो पढ़ रहे हो बच्चों, ये दो चर के रैखिक समीकरण का उपयोग करके हम आयु से संबंधित तो ज्ञात कर ही रहे हैं बच्चों। आयु ज्ञात करने में बहुत ही बड़ी भूमिका है इसकी, बात सुन रही है। तो आयु कंपेयर करके, एक दूसरे से तुलना करके एक दूसरे की आयु पता कर लेना कि भाई उसकी आयु कितनी होगी, ये दो चर के रैखिक समीकरण से संभव हुआ है। ठीक है, और ये वाले समीकरण बच्चों बैंक वगैरह में कोई एग्जाम जो होता है ना, कॉम्पिटिशन एग्जाम, सरकारी नौकरी के लिए, बैंक के एग्जाम में, रेलवे के एग्जाम में, इन सब में बहुत ही ज्यादा से ज्यादा पूछा जाता है। इसीलिए आप लोग थोड़ा ध्यान से पढ़ो। ठीक है, बात समझ आ रही है? तो देखिए प्रश्न है आपका और इसका हल में देखेंगे, जरा सा देखिए क्या है। कमल अपनी पुत्री से कहता है 5 वर्ष पूर्व, कमल अपनी पुत्री से कहता है 5 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 5 गुनी आयु का था। ठीक है, अब से 3 वर्ष बाद मैं तुमसे केवल 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा। तो कमल और उसकी पुत्री की वर्तमान आयु आपको ज्ञात करनी है। ठीक है बच्चों, तो इसके लिए क्या करना है, यहां पर देखो कमल जो है उसका पिता है और वो पुत्री है ना। तो पहले पिता फिर पुत्री, यानी पहले x को मान लो फिर y। तो आपको मान लेना है, माना कमल की आयु बराबर, ठीक है, तो यहां लिखना है माना कमल की आयु, कमल की आयु
बराबर बच्चों x और आयु का जो यूनिट है, मात्रक है, वो है वर्ष। मात्रक लगाना बहुत जरूरी है बच्चों, नंबर कट जाते हैं इस पर। ठीक है, तो कमल की आयु आपने x वर्ष मान लिया। ठीक है, और पुत्री की आयु क्या हो जाएगा? तो पुत्री की आयु बच्चों क्या हो जाएगा? y वर्ष। ये दो चीज आपने मान लिया, कमल की आयु x वर्ष और उसकी पुत्री की आयु y वर्ष, ये मान लिए। पहली शर्त क्या है इसकी? पहली स्टेटमेंट क्या है? देखिए जरा, कमल अपनी पुत्री से कहता है 5 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 5 गुनी आयु का था। ठीक है, तो 5 वर्ष पूर्व कह रहा है बच्चों, 5 वर्ष पूर्व। पूर्व कहे तो घटा दो, और पश्चात कहे तो जोड़ दो, प्लस कर दो। ठीक है, तो पूर्व कह रहा है 5, पूर्व कह रहा है तो 5 को घटा दो, तो x बराबर y, दोनों को हमने रख लिया। x में से भी 5 आपको घटाने हैं और y में से भी 5 घटाने हैं बच्चों, इस तरीके से। पिता और पुत्री का हम यहाँ पे कंपेयर कर रहे हैं। 5 वर्ष पूर्व कह रहा है तो दोनों में से 5 घटा दिए। ठीक है, 5 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 5 गुनी आयु का था। मैं तुमसे, ये देखिए x कह रहा है, मैं तुमसे 5 गुनी आयु का था, तो 5 का गुणा कर। कितनी बात समझ में आई? बोलिए। यस सर। इस 5 का गुणा इस कोष्टक में करना है, तो क्या लिखोगे बच्चों? x माइनस के 5 बराबर 5y माइनस के 25। देखिए 5 का गुणा x में करेंगे 5y, 5 का गुणा y में करेंगे 5y, 5 का गुणा x 5 में करेंगे 5 पंजे 25। ठीक है बच्चों, अब यहां से देखिए जरा, इस y को इधर ट्रांसफर करो और 5 को इधर ट्रांसफर कर दो। क्लियर है? तो क्या लिखोगे? x और जो 5y इधर आएगा तो प्लस का है, इधर आकर किसका हो गया? माइनस के 5y, और ये जो 5 माइनस का है उधर जाकर किसका हो जाएगा? प्लस का, तो ये माइनस के 25 और प्लस के 5। क्लियर है? तो अब क्या हो जाएगा? देखिए 25 में से 5 को घटा लेंगे तो क्या बनेगा? x माइनस के 5y बराबर कितना? माइनस के 20। क्लियर है? माइनस का 20। अब इस 5 को देखो, इस 5 को बाद में हम ट्रांसफर करेंगे, यहीं पर पहले समीकरण 1 मान लो। समीकरण 1 समझ में आ गया बच्चों? समीकरण 1 तक समझ में आ गया? ठीक है, नेक्स्ट आगे देखिए। अब ये पूर्ण विराम के बाद, ठीक है, क्या करा देखिए, अब कह रहा है अब से, ये पूर्ण विराम कंप्लीट, देखिए पूर्ण विराम के बाद सेकंड शर्त, दूसरी शर्त आपको लगा देना है पूर्ण विराम के बाद। अब से 3 वर्ष बाद कह रहा है तो जोड़ दो, बाद कह रहा है तो जोड़ दो, तो ऐसे रखना है x बराबर y। बाद कह रहा है कितना? 3 वर्ष, तो तीनों में 3 जोड़ दो। ठीक है, अब से 3 वर्ष बाद मैं केवल 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा, तो मैं केवल 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा। ठीक है, कैसे? किसकी आयु का? ये बोल रहा है, देखो अब से 3 वर्ष बाद मैं तुमसे केवल 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा, तो किससे? मतलब पुत्री से, है ना? पिता पुत्री में बात हो रही है कि 3 वर्ष बाद मैं तुम्हारी आयु का मात्र 3 गुना रह जाऊंगा। ठीक है, तो पुत्री की आयु ये हो गई 3 वर्ष बाद की, है ना? इसके आयु का 3 गुना रह जाएगा। 3 के गुणा कर दीजिए, तो लिखेंगे x प्लस के 3 बराबर 3y और प्लस के 3 तिया 9। इस 3 को उठाकर इधर ट्रांसफर करो बच्चों, क्या हो जाएगा? x बराबर 3y और प्लस के 9, और ये 3 जो प्लस का है वो इधर आकर किसका हो गया? माइनस के 3। क्लियर है? अब क्या करना है? 9 में से 3 को घटा लोगे तो क्या बच गया? x बराबर 3y प्लस के 6। बच्चों इस मान को रख दो समीकरण 1 में, क्योंकि अगर मान लो वैसे हम 3y को उधर करें फिर वापस इधर करना होगा, है कि नहीं है? तो आपको रखना है क्या? x का मान, ठीक है, या यहीं पर लिखो, ठीक है, x बराबर x का मान समीकरण, समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर बच्चों, ठीक है, तो समीकरण 1 में रख दो। समीकरण 1 आपका क्या कह रहा है? देखिए जरा, दिखेगा नहीं ऐसे, है ना? x बराबर
x माइनस के 5y बराबर कितना है बच्चों, माइनस का 20। ये तो समीकरण 1 था। आपको x के जगह पर रख देना है यहाँ पर ये पूरी वैल्यू, तो लिखोगे 3y प्लस के 6 माइनस के 5y है ना, और बराबर के माइनस के 20। अब देखिए y और y को देखो, तो ये प्लस का है और ये माइनस का है, तो क्या होगा, प्लस माइनस माइनस, प्लस माइनस माइनस, 5 में से 3 को घटा दो तो कितना बचेगा, माइनस के 2y और प्लस के 6 बराबर माइनस के 20। ठीक है बच्चों, इस 6 को ट्रांसफर करो इधर, क्या लिखोगे, माइनस के 2y बराबर माइनस के 20 माइनस के 6। इस तरीके से माइनस माइनस जोड़े जाते हैं, लिखे जाते हैं माइनस। ठीक है, तो 20 और 6 कितना हो गया बच्चों, माइनस के 26। माइनस से माइनस खत्म, ठीक है, और 2 जो है वो भाग में पहुंच जाएगा, तो क्या हो जाएगा, क्योंकि यहाँ गुणा में है बच्चों, यहाँ पे गुणा में है, तो 2 कहां पहुंचेगा, भाग में, तो कितना हो जाएगा 26/2। 2 से काट डालो इसे, 2 से 13 बार, y बराबर कितना हो गया बच्चों, 13 वर्ष। इस तरह से उसकी पुत्री की आयु निकलकर आ चुकी है 13 वर्ष। 13 वर्ष। पुत्री की आयु कितनी आ गई, 13 वर्ष। अब आपको करना है y बराबर 13 समीकरण 1 में, ठीक है बच्चों, रखने पर, y बराबर 13 समीकरण 1 में रखने पर, बात समझ में आ रही है, तो ये समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 आपका ये नीचे है, तो लिखेंगे x माइनस 5y बराबर माइनस के 20, ठीक है, और x माइनस के 5 गुणे y का मान कितना, 13 बराबर माइनस के 20। ठीक, 13 पंजे 65, 13 पंजे 65, तो x माइनस के 65 बराबर माइनस के 20। इस 65 को उठाकर इधर ले आओ बच्चों, ट्रांसफर कर दो, साइड चेंज कर दो, तो माइनस का 65 है तो क्या हो जाएगा, प्लस का 65, तो लिखेंगे x बराबर माइनस के 20 और प्लस के 65। ठीक है, कोई बात नहीं, यहां तक उतार लो बच्चों, उसके बाद बराबर के बाद जो है वो संख्या नहीं दी गई। अच्छा एक सेकंड, नहीं कोई बात नहीं, हाँ ठीक है, कोई बात नहीं, इधर से नहीं दिख रहा है ना, तो हल्का सा ऐसे मूवमेंट कर देते हैं ना, अब दिख रहा है, यस सर, हाँ बस, पूरा दिख रहा है। अब इतना दिख रहा है ना, हो गया, सही है, मैं वो करूंगा ऐसे इसका। अब क्या करना है बच्चों, 65 को इधर ट्रांसफर कर दो, तो x बराबर कितना हो जाएगा, माइनस के 20, और ये माइनस का था तो प्लस के 65 है ना। अब माइनस प्लस माइनस, माइनस प्लस माइनस, ठीक है, तो x बराबर माइनस कर दो, 65 में से 20 को माइनस कर दो, 45 वर्ष। तो इस तरह से x का मान निकल कर आ चुका है और y का मान निकल कर आ चुका है। आपको बात समझ में आ रही है, पिता 45 वर्ष का और पुत्री 13 वर्ष का, ठीक है, ठीक है बच्चों, 45, ठीक है बच्चों। तो ये है आपका 3.1 का तीसरा प्रश्न, ठीक है, प्रश्न संख्या तीसरा है ये, जिसमें कह रहा है दो संपूरक कोणों का। पहले ये बताइए आप लोगों को अच्छे से समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है तो अपने अपने फ्रेंड को, दोस्तों को ये वीडियो जरूर शेयर करें, ठीक है, और जिससे कि जरूरतमंद जो कि गरीब हैं या ट्यूशन नहीं पढ़ पा रहे हैं किसी भी कारणवश, है ना, तो वो बच्चे जो है यहाँ से अपना पढ़ना चालू कर दें। हमारे इस चैनल पर सारे वीडियो उपलब्ध हैं, और जिसे जो सा भी चैप्टर पढ़ना है, जैसे मान लो किसी को वास्तविक संख्या पढ़नी है, दो चर के रैखिक समीकरण पढ़ना है, क्या त्रिकोणमिति है, ये सारी वीडियो जो है इस पर धीरे धीरे अपलोड की जा रही है, ठीक है। तो बच्चों इसमें दूसरा प्रश्न है, दो संपूरक कोणों में बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है, तो उन्हें ज्ञात करना है। बड़ा कोण और छोटा कोण, दो कोण ज्ञात करने हैं आपको, बड़ा कोण और छोटा कोण, ये आपको ज्ञात करना है, ठीक है। तो हल में लिखेंगे बच्चों, और यहाँ पे करेंगे माना बड़ा कोण बराबर, ठीक है, माना किसका, संपूरक कोणों में बड़ा कोण, माना बड़ा कोण, ठीक है, बराबर आपने मान लिया x डिग्री, ठीक है, तथा छोटा कोण, छोटा और कोण बराबर मान लिया बच्चों y डिग्री। क्लियर है? अब चूंकि आपको पता है, यहां पे देखो बच्चों, ये दो बिंदी ऊपर एक बिंदी नीचे लगाएंगे, है ना, या ऐसे कर दो डायरेक्ट, चूंकि
क्या होता है? दो समपूरक कोणों का योग, यहां पे लिख लो, दो समपूरक कोणों का योग, दो समपूरक कोणों का योग, ये आपको याद रखना है बच्चों, Yes, sir. कोणों का योग। ठीक है बच्चों, ये याद रहेगा तभी सवाल को कर पाओगे, क्योंकि दो समपूरक कोणों का योग 180 डिग्री होता है। ठीक है, दो समपूरक कोणों का योग 180 डिग्री होता है, ये बात आपको याद रखनी है तभी कर पाओगे। अब दो समपूरक कोणों का योग, तो देखो बड़ा कोण और छोटा कोण, तो क्या हो जाएगा? तो ये हो जाएगा आपका x प्लस वाई बराबर 180, तो यहाँ पे अतः कर, ठीक है, ये समीकरण हो गया फर्स्ट। बात समझ में आ रही है? सेकंड शर्त क्या है? देखिए पहली शर्त क्या है, तो बोल रहा है ये, है ना, तो यहाँ पर आप सेकंड शर्त लगा सकते हो, प्रश्न से भी कह सकते हो, प्रश्न से क्या कह रहा है? देखिए प्रश्न से क्या कह रहा है कि दो संपूरक कोणों में बड़ा कोण छोटे कोण से, जो बड़ा कोण है और ये छोटा कोण है, दोनों में हम कंपेयर कर रहे हैं, जो बड़ा कोण है वो छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है, तो जोड़ दो, कम है तो घटा दो, है कि नहीं है? तो यहाँ पे अधिक है तो जोड़ दिए, बस। अब आपको ये जो मान निकल कर आया है x बराबर y प्लस के 8, ठीक है, इस मान को समीकरण 1 में रख देंगे तो प्रतिस्थापन विधि से आपका ये हल हो जाएगा। ठीक है, तो लिखेंगे x बराबर y प्लस 18 समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है बच्चों, तो समीकरण 1 में रखने पर रख, तो समीकरण 1 में रखेंगे क्या? समीकरण 1 x प्लस के y बराबर 180 डिग्री, x के जगह पर आपको ये पूरी वैल्यू रखनी है, y प्लस के 18 प्लस के y बराबर 180 डिग्री। देखिए इस x के जगह पर y प्लस 18 हो गया, है ना, और प्लस y, तो y और y दोनों को जोड़ देंगे, है ना, तो y और y दोनों को जब आप जोड़ेंगे तो ये कितना हो जाएगा? 2y, वेरी गुड, 2y और प्लस के 18 बराबर 180। ठीक, इस 18 को ले जा करके और साइड चेंज करके 180 में से घटा देंगे या जोड़ देंगे, है ना, जैसा भी साइन कहता हूं, तो लिखेंगे 2y बराबर 180 माइनस के 18। ठीक है, ठीक है बाबू, समझ में आया? Yes, sir. ठीक है, अब देखिए 180 में से 18 को घटा दो तो 2y बराबर कितना हो जाएगा? तो देखिए 10 में से 8 गया 2, यहाँ पर 7 में से 1 गया 6, है ना, 62 डिग्री बच रहा है, बोलो बोले, सुनो 162, है ना, कैसे? तो यहाँ से एक हासिल लिए थे, एक तो बच गया ना, बोलिए सही है ना? अब 2 से क्या करोगे? 2 y के साथ गुणा में है तो 2 कहां पहुंचेगा? भाग में। y बराबर कितना बच्चों? 162 बट्टे 2, काट दो इसको, 2 8 16, 2 1 2, ठीक है, तो y बराबर कितना डिग्री आ गया? 81 डिग्री। y का मान कितना आ गया? 81 डिग्री। इस मान को आप समीकरण 1 में रख दो, ठीक है, लिखेंगे y बराबर 81 समीकरण, ठीक है बच्चों, समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर y का मान, ठीक है, रखिए 81 डिग्री 1 में, तो x प्लस के y बराबर कितना था? 180 था कि नहीं? यहां पर आप रखिए, तो ये x प्लस 81 बराबर 180, देखो y की जगह पे रख दिए ना। अब क्या हो जाएगा? देखिए इस 81 को इधर ट्रांसफर करो, 81 को इधर भेज दो, तो ये x बराबर 180 और प्लस का 81 है तो इधर आकर माइनस का 81 होगा, है ना। 180 में से घटाना है बच्चों, ठीक है, तो देखो 10 में से 1 गया 9, और यहां बच कितना गया? 9, यहाँ पे 9 में से 8 गया 7, है ना, तो 99 बता रहे थे, कितना बच रहा है? देखो सुनो, 10 में से 9 गया 9, और यहाँ पे बचा कितना? 7, 17 में से 8 गया, अब हुआ ना 9, 17 में से 8 गया 9, तो ये आ गया 99 डिग्री, ये आप लोगों का मान निकल कर आ चुका है, ठीक है, तो कितना डिग्री आ गया? 99 डिग्री, यही इसका आंसर है बच्चों।
क्लियर है? अभी हम क्वेश्चन नंबर जो है बच्चों ये 4th पे जा रहे हैं। 4th के बाद में 5th 6th सब आएगा, ठीक है। तो ये सारे प्रश्न जो है आप लोगों को हम बताएंगे, ठीक है। तो अभी फिलहाल में ये जो क्वेश्चन है आपका, ये किस नंबर का क्वेश्चन है? 4th नंबर का है ना? 4th का बच्चों ये चौथा प्रश्न है। चौथा प्रश्न नहीं है या पहले का चौथा है? पहले का चौथा है, सॉरी। तो ये पहले का आपका 4th नंबर का क्वेश्चन है, ठीक है। और जो कि देखने में सिर्फ बड़ा है बच्चों, इसमें है नहीं कुछ भी, है ना। यहाँ पर दिया क्या गया है, देखिए, एक नगर में टैक्सी के भाड़े में एक नियत भाड़े के अतिरिक्त, एक नगर में टैक्सी के भाड़े में एक नियत भाड़ा, एक फिक्स भाड़ा होता है कि अगर आपको यहां से मान लो सिकंदराबाद जाना है बच्चों, तो आपका 10 रुपए लगेगा। सिकंदराबाद में और आगे जब जाओगे तो उसमें और प्लस हो जाएगा, ठीक है। तो एक नियत भाड़े के अतिरिक्त चली गई दूरी पर भाड़ा सम्मिलित किया गया है। 10 किलोमीटर दूरी के लिए जो भाड़ा है बच्चों 105 रुपए है, और 15 किलोमीटर दूर अगर जा रहे हो तो तुम्हें 155 रुपए देना पड़ रहा है, ठीक है। नियत भाड़ा यानी जो फिक्स किराया है वो, तथा प्रति किमी भाड़ा क्या है वो दोनों ज्ञात करना है, ठीक है। तो आपको यहीं से मानकर चलना है नियत भाड़ा और प्रति किमी भाड़ा, ठीक है। अतिरिक्त भाड़ा वही तो हो गया, प्रति किमी का मतलब यही तो हो गया अतिरिक्त भाड़ा, ठीक है। तो यहां से आप लोगों को हल में करना है, ठीक। और हल में क्या कर लेंगे, तो पहले तो ये देखो बच्चों, सबसे मेन क्या है आपका कि नियत भाड़ा आपको मान लेना है। माना नियत भाड़ा बराबर, ठीक है, नियत और भाड़ा बराबर कितना रुपए, कितना है रुपए x रुपया, है ना। और प्रति किमी भाड़ा, तो ये प्रति किमी भाड़ा जो है वो अतिरिक्त भाड़ा है, ठीक है। तो यहां पर है प्रति किमी अतिरिक्त भाड़ा, है ना। तो यहां पर है अतिरिक्त, तो ये प्रति किमी भाड़ा बराबर कितना बच्चों रुपए y। इस तरह से हमने मान लिया, ठीक है। अब पहली शर्त क्या कह रहा है, इस चीज को जरा सा आप लोग ध्यान से देखेंगे। लिखा हुआ है एक नगर में टैक्सी के भाड़े में एक नियत भाड़े के अतिरिक्त चली गई दूरी पर भाड़ा सम्मिलित किया गया है। 10 किलोमीटर दूर जाने का भाड़ा कितना है बच्चों 105, ठीक है। तो फिक्स किराया और प्लस के 10y बराबर 105, समीकरण फर्स्ट। ये तो फिक्स किराया हो गया, और 10 किलोमीटर जा रहा है तो प्रति किमी भाड़ा y माने हैं, तो 10 किलोमीटर जाने पर 10 की गुणा हो जाएगी। प्रति किमी 1 किलोमीटर का भाड़ा कितना माने हैं y, तो 10 किलोमीटर का कितना हो जाएगा 10y। तो ये फिक्स किराया प्लस के 10y बराबर कितना हो गया बच्चों 105। कर लिए। सेकंड शर्त क्या कह रहा है, सेकंड शर्त पूर्ण विराम के बाद, देखो ये पूर्ण विराम है, इसके बाद तथा 15 किलोमीटर के लिए 15 किमी के लिए भाड़ा कितना है 155, 15 किलोमीटर के लिए, ठीक है। तो 15 किलोमीटर के लिए देखो पहले फिक्स किराया और प्लस का 15 किलोमीटर, है ना। तो 15 किलोमीटर के लिए क्या करोगे बच्चों 15y और बराबर कितना 155, ठीक है। ये क्या हो गया समीकरण सेकंड। ये दो समीकरण बन चुकी है आपकी, ठीक है। अब आपको क्या करना है, समीकरण 1 प्रतिस्थापन विधि से सॉल्व करना है ना। तो समीकरण 1 या 2 को सॉल्व करने पर ट्रांसफर करोगे, है ना। तो लिखोगे समीकरण 1 को हल करने पर बच्चों साथ साथ पेन कॉपी ले लो और साथ साथ सॉल्व करो, बल्कि मेरे से पहले करके दिखाओ। अगर कहीं पे गलती होगी तो कम से कम आपको ये पता चल जाएगा कि हम जो कर रहे हैं वो गलत है ना। तो साथ साथ करते हुए चलो और आगे करो। समीकरण 1 को हल करने पर, ठीक है। समीकरण 1 में क्या है आपका, उसे क्या कर दो, लिखो x प्लस के 10y बराबर 105, ये समीकरण फर्स्ट था। 10y को ट्रांसफर कर दो उधर, तो x बराबर, मुझे लग रहा है ये दिख नहीं रहा होगा आप सबको, तो x बराबर बच्चों हो गया आपका 105 और माइनस के 10y, है ना। 105 माइनस के 10y। अब ये जो मान है आपको रख देना है ना। किसमें रखेंगे, समीकरण 1 में नहीं रखेंगे, 2 में रखेंगे, क्योंकि 1 को तो लेकर हल कर रहे हैं, ठीक है बच्चों। तो समीकरण
2 में रखने पर, सेकंड में रखने पर, तो समीकरण सेकंड में रखेंगे। सेकंड आपका है x प्लस 15y बराबर 155। क्लियर है? x की वैल्यू कितनी है, ये पूरी रख दो। x की वैल्यू तो रखोगे 105 माइनस के 10y और प्लस के 15y और बराबर के 155। बच्चों इस x के जगह पर हमने इतना वैल्यू रख दिया। ठीक है, अब यहां पर जरा गौर से देखिए, तो ये भी y, ये भी y, ये 10y, ये 15y, ये माइनस का, ये प्लस का, तो घटा देंगे ना, तो कितना हो गया 105 और प्लस के 5y। देखो 15 में से 10 को घटा देंगे तो 5 बचेगा, है ना, बराबर कितना 155। अब 105 को ट्रांसफर करो इधर, तो कितना हो गया बच्चों 5y बराबर 155 माइनस के 105 घटा दो, तो प्यारे बच्चों कितना बचा, 5 में से 5 गया 0 और ये 5 का 5 50, है ना। 5y बराबर कितना 50, 5 और y के बीच में गुणा हो रहा है, तो 5 कहां पहुंचेगा भाग में, तो 50 बटे 5 काट डालो, 5 एकम 5 50। y की वैल्यू कितनी आ गई 10, और 10 क्या आ जाएगा बच्चों 10 रुपया। 10 रुपया ही तो आएगा y की वैल्यू। तो अतिरिक्त किराया निकल करके आ चुका है। अब y का मान रख देना है आपको, ठीक है, तो y बराबर 10 समीकरण किसी में भी रख दो आप, ठीक है, y बराबर 10 समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है, समीकरण 1 में रखने पर रख दो, समीकरण 1 में रख दो। तो समीकरण 1 क्या कह रहा है मेरे बच्चों, तो समीकरण 1 कह रहा है आपका, देखिए x प्लस 10y बराबर 105। आपको y के जगह पर रखना है, तो x प्लस 10 गुणे y का मान 10 बराबर 105। दिख रहा है सभी को, है ना। अब 10 की गुणा 10 में करेंगे तो x और प्लस के 100 बराबर 105। 100 को ट्रांसफर कर दो बच्चों, तो ये x बराबर 105 माइनस के 100, x की वैल्यू 5 निकल कर आ चुकी है, 5 रुपया। ठीक है बच्चों, इतनी सी बात समझ में आई। तो ये x की वैल्यू 5 रुपए निकल कर आ चुका है, ठीक है, 5 रुपया निकल कर आ चुका है। अब आपका x और y का मान निकल कर आ गया। नेक्स्ट आगे क्या कह रहा है, जो पूछ रहा था नियत भाड़ा वो निकल गई, प्रति किमी भाड़ा वो निकल गया। अब आपसे पूछ रहा है एक व्यक्ति अगर 25 किलोमीटर जा रहा है, कितना जा रहा है 25 किलोमीटर, तो कितना भाड़ा उसको देना होगा, ठीक है। तो यहाँ पर 25 किलोमीटर जा रहा है बच्चों, तो ये आपको दिख रहा है कि नहीं, हाँ दिख रहा है, ठीक है। तो मान लो अब ये 25 किलोमीटर जा रहा है, तो 25 किलोमीटर के लिए क्या लिखोगे, तो लिखोगे x प्लस 25y, x प्लस 25y। जैसे यहाँ पर 10 किलोमीटर जा रहा था तो x प्लस 10y लिख रहे थे कि नहीं, तो बस ऐसे ही लिखना है आपको, तो x प्लस 25y यही तो जाएगा। अब x का मान कितना है प्यारे बच्चों 5 प्लस 25 और गुणे y का मान कितना है बच्चों 10। इतनी बात समझ आ रही है। उसके बाद 5 और प्लस 25 दाम 250 है ना, 5 को जोड़ दो तो कितना आ गया 255 रुपए जो है देने होंगे 25 किलोमीटर जाने में। ठीक है, बात सुन आ रही है। तो यहाँ पर एक लाइन आपका छोटा सा लिखना क्या होगा, 25 किलोमीटर यात्रा करने के लिए, ठीक है, तो बराबर x प्लस 25। ये पूरी लाइन आपको यहां से लिखनी होगी, जो कि ऐसे 25 किलोमीटर यात्रा करने के लिए, तो x प्लस 25 ऐसे लिख लेना, यहाँ लिख जाएगा, ठीक है। जगह छोटा है, यहाँ पर लिख जाएगा, चलो यहाँ पर लिख दो, यहाँ पर लिखेंगे हम 25 किलोमीटर यात्रा, ठीक है, करने के लिए, 25 किलोमीटर यात्रा करने के लिए, तो x प्लस 25y, x प्लस 25y ऐसे, ठीक है। तो ये लाइन आपको लिखना होगा 25 किलोमीटर यात्रा करने के लिए, तो x प्लस 25y, तो x प्लस 25y में x का मान y का मान रख करके आपका निकल कर आ गया है 255 रुपया, ठीक है। तो 25 किलोमीटर यात्रा तय करने के लिए उसे 255 रुपए देने होंगे। इतनी बात समझ में आ गई, ठीक है बच्चों।
तो इस क्वेश्चन में कुछ था नहीं, समझ में आ गया ना? यस। ठीक है, ठीक है बच्चों। अब आपके सामने जो प्रश्न है वो पहले का 5वां प्रश्न है, ठीक है। 3.1 में पहले का 5वां प्रश्न है और इस प्रश्न में क्या कह रहा है बच्चों के भिन्न और अंश और देखो हर, है ना। यदि किसी भिन्न के अंश और हर दोनों में 2 जोड़ दिया जाए तो वह 9/11 हो जाती है, ठीक है। और यदि अंश और हर दोनों में 3 जोड़ दिया जाए तो वह भिन्न 5/6 हो जाती है, ठीक है। तो वह भिन्न तुम्हें ज्ञात करना है, ठीक। और भिन्न किस रूप में होता है? अंश बटे हर के रूप में, ठीक ना। तो पहले क्या होगा? अंश, पहले हम पढ़ेंगे क्या, फिर पढ़ेंगे हर, है ना। तो हम यहाँ पे मानेंगे, ठीक है। माना भिन्न का, किसका? माना भिन्न का अंश बराबर, भिन्न का अंश बराबर x, मान लिए बच्चों। ऐसे ही तथा भिन्न का हर बराबर, ठीक है, हर बराबर y। और भिन्न की बात करूं अगर, तो भिन्न क्या बनेगा बच्चों? देखिए भिन्न जो बनेगा वो बनेगा x बटे y, ये बनेगा भिन्न। प्रश्न से पहली शर्त क्या कह रहा है? ये पहली शर्त कह रहा है यदि किसी भिन्न के अंश और हर, यदि किसी भिन्न के, तो भिन्न लिखो x बटे y, ठीक है। अब कह रहा है यदि किसी भिन्न के अंश और हर दोनों में, अंश में भी और हर में भी 2 जोड़ दिया जाए, अंश में भी 2 जोड़ दो और हर में भी 2 जोड़ दो। जोड़ दिए बच्चों, एक से अधिक होते ही ब्रैकेट लगाओ, तो भिन्न का मान जो है 9/11 हो जाता है। बात सुन भाई, भिन्न का मान कितना हो गया? 9/11। अब यहां पर क्या कर लो ना, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, तो 11 की गुणा इसमें हो जाएगी। 11 की गुणा हो रही है किसमें? x प्लस के 2 में, और 9 का गुणा हो रहा है किसमें? y प्लस के 2 में। 11 की गुणा कर दो, तो 11 से कितना हो गया बच्चों? 11 से 11x और प्लस के 11 दूनी 22 बराबर 9 से 9y और प्लस के 9 दूनी 18, 9 दूनी 18। समझ में आई बात? अब क्या करना है आपको? x y को एक तरफ, है ना, और संख्या को एक तरफ, तो लिखोगे 11x माइनस के 9y बराबर 18 माइनस का कितना? 22, ठीक है। 18 माइनस के 22, 11। अब देखो इधर 11x माइनस के 9y बराबर 18 माइनस के 22, तो इसको घटा लोगे, है ना। तो क्या हो गया आपका? 11x माइनस के 9y बराबर कितना बच्चों? माइनस के 4। समीकरण फर्स्ट, ये समीकरण फर्स्ट बन चुका है, ठीक है। अब सेकंड शर्त, ठीक है बच्चों। सेकंड शर्त क्या कह रहा है? सेकंड शर्त पूर्ण विराम के बाद, यहां से देखो ये पूर्ण विराम हो गया ना, हो जाती है। अब यहां से सेकंड शर्त, यदि अंश और हर दोनों में 3 जोड़ दिया जाए, तो अंश और हर दोनों में, तो भिन्न क्या है आपका? x बटे y, अंश में भी 3 जोड़ दो और हर में भी 3 जोड़ दो, तो 5/6 हो जाता है। कितना? 5/6। अंश और हर दोनों में 3 जोड़ दिए बच्चों, तो भिन्न का मान 5/6 हो गया। समझ में आई बात? बात समझ में आ रही है? यस सर। ठीक है। अब एक से अधिक संख्या है, ब्रैकेट लगाओ, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। तो 6 की गुणा इस ब्रैकेट में हो रही है, 6 की गुणा x प्लस के 3 में हो रहा है, और यहां पर देखो 6 की गुणा जो हो रही है डायरेक्ट कर दो, ठीक है। तो 6x और प्लस के 6 की गुणा 3 में करेंगे 6 3 18, 5 की गुणा y में करेंगे 5y और प्लस के 5 3 15, है ना। अब क्या करोगे? 18 को ट्रांसफर कर दो बच्चों इधर, तो ये 6x बराबर कितना? 5y और प्लस के 15 माइनस के 18, है ना। यहाँ पे 18 में से 15 को घटा लो, तो 6x बराबर कितना? 5y माइनस के 3। अब 6 जो है वो गुणा में है, तो भाग में कर दो, तो x बराबर कितना हो जाएगा? 5y माइनस के 3/6। तो ये मान जो आपका निकल कर आया है x का मान, ये आपको रख देने हैं समीकरण फर्स्ट में, क्योंकि यहाँ पे समीकरण सेकंड बनता है कि नहीं है, तो यहीं पे हमने सॉर्ट कर दिया ना, तो सेकंड बनता। अब ये मान आपको यहाँ रख देना है, तो लिखेंगे समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में
रखने पर। ठीक है बच्चों, तो समीकरण 1 में रख दो, x का मान समीकरण 1 में रख दो। तो समीकरण 1 आपकी क्या कह रहा है, 11x और माइनस के 9y बराबर माइनस के 4 है कि नहीं है। तो x की वैल्यू कितनी है, ये पूरा 5y माइनस 3/6 ये रखना है आपको यहाँ पर। तो 11 और कोष्टक में कितना बच्चों, 5y माइनस के 3 और बटे 6 और प्लस का, ये देखो x की वैल्यू रखे यहाँ पर, रख दिया ना, और प्लस का या माइनस का, माइनस के 9y और बराबर माइनस के 4। इतनी बात समझ आ रही है। 11 की गुणा कर दो इसमें, तो 11 पच्चे 55y और 11 की गुणा 3 में कर दो, तो माइनस के 11 तिया 33 और बटे 6 है ना, और माइनस के 9y बराबर कितना, माइनस के 4। 9 के नीचे 1 मान लो, है ना, और एलसीएम ले लोगे 6 और 1 का, तो कितना हो गया, 55y माइनस के 33 में 1 का गुणा हो गया। देखो इस 1 की गुणा हो जाएगी इसमें, है ना, और 6 का गुणा जब 9 में करोगे तो 9 छिक्की 54y है ना, और बटे कितना बच्चों, 6 बराबर माइनस के 4। माइनस के 4 के नीचे 1 मान लो, है ना। अब इस 6 की गुणा कर दोगे इसमें 4। अब यहाँ देखो ये 55y और ये 54y दोनों प्लस माइनस का है, तो घट जाएगा ना, 55 में से 54 गया तो कितना बचा बच्चों, y माइनस के 33 और बराबर 6 चौक माइनस के 24। 33 को उठा करके साइड चेंज कर दो, तो y बराबर कितना, माइनस के 24 और प्लस का हो गया इधर आकर 33। ठीक है, अब इन्हें घटाओ बच्चों, घटाओ तो कितना हो गया, y बराबर 13 में से 4 गया 9, y का मान निकल कर आ चुका है। y का मान निकल कर आ गया कि नहीं, y का मान निकल कर आ चुका है प्यारे बच्चों। ठीक है, अब इस मान को रखना है आपको समीकरण 1 में, वापस रख दो, समीकरण 1 में रख दो, में रखने पर समीकरण 1 में रख दो, तो समीकरण 1 आपकी वही है ना, 11x माइनस की 9y बराबर के 4 माइनस का 4 है ना। y के जगह पर 9 रखेंगे तो 9 निम 81, तो 11x माइनस के 9 गुणा 9 है ना, बराबर माइनस के 4। 9 की गुणा जब 9 में करेंगे तो 9 निम 81, तो 11x माइनस के 81 बराबर माइनस के 4। 81 को ट्रांसफर करो इधर, तो कितना हो जाएगा बच्चों, 11x बराबर माइनस के 4 प्लस के 81 है ना। 81 में से 4 को घटा दो तो कितना बचा, 77, तो 11x बराबर 77। 11 से 77 काट दो 7 बार, तो x बराबर 7। समझ में आया। तो इस तरह से जो है आप लोग सवाल को सॉल्व कर लेंगे बड़े आसानी से। ठीक है, बात समझ में आई? यस।